क्योंकि मैं दिहाड़ी मजदूरी करूँ, मैं शॉप पे जॉब करूँ, मैं बच्चा न पालूँ, मैं किसी का उतारूंगी जी। जब शादी हुई थी आपकी कोई दहेज वगैरह कुछ तो दिया होगा आपके घर वालों ने? नहीं जी, मेरे पापा ने दिए थे, अच्छा। खर्चा लगाया था जी। अच्छा। 4-5 लाख रुपए खर्चा लगाया था शादी में, क्योंकि मैं 6 बहन है जी, मेरे ऊपर शादी का खर्चा लगाया था बस। जाते थे तब मेरे बाहर से कुंडी लगा के या कोई शकबाजी होती है आपके ऊपर? कोई लेडीज भी आ जाओ उस पे भी गंदा इल्जाम लगा देती भी ये मेरे घर का नाश करेगी। कोई बच्चा आ जाए उसको भी बाहर पकड़ के बाहर भगा देते। अभी मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं बढ़ेगा किसी पड़ोसी की तो करवाई थी जी। मैं जब मेरा पापा गांव में रहने लग गया था, मम्मी के साथ झगड़ा होया था, बोले भी इसकी शादी तू जबरदस्ती करवावा है, अभी हमने पसंद को नहीं हो, क्योंकि इसकी उम्र भी ज्यादा है, अभी मेरे से भी ज्यादा उम्र है इसकी। एक दुख भरी दास्तान महिला की, जींद की निवासी है और कैथल रोड पे किराए के मकान में रह रही है, अपने बच्चे पाल रही है, लेकिन अब भी इसको तंग किया जाता है परिवार की तरफ से और ससुराल वालों की तरफ से। मैं जहाँ पे मैं किराया कर रहा हूँ, मेरा कोई आस पड़ोस का कोई साथ दे तो उस पर घर वाले ये इल्जाम लगाओ भी इसके साथ भागी या इसके साथ या इसका कोई चक्कर है, क्योंकि उसे डर से कोई मेरा साथ भी नहीं देता किसी को, मतलब आस पड़ोस में कोई मेरा साथ दे तो उस पर चरित्र पे इल्जाम लगा हुआ है। वो मैंने मतलब टॉर्चर इतना करेगी ताकि या खुद ही सुसाइड कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक। तो ये बात बताने के लिए आप पुलिस के पास भी गई, एसपी साहब के पास भी गई, इसका कोई समाधान नहीं तो हुआ? अकड़ते ही चल रहे हैं जी, ये किसी से नहीं डरते, क्योंकि उल्टी यही धमकी दे मैं तेरे पुलिस वाले ने देखूंगी, मैं तेरे एसपी नहीं देखूंगी, ऐसे धमकी दे, ये किसी से नहीं डरते। नारी का सम्मान पूरे देश भर में होता है, नारियों के साथ जब दुराचार होता है तो बहुत बुरा होता है। ऐसे ही एक बीच में हमारे जींद की आपको न्यूज दिखा रहे हैं, एक बड़ी दुख भरी न्यूज है। जब इस औरत से हम मिले तो हमारा भी दिल पसीज गया। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बहु बेटियां सभी की हैं, मगर जो इसकी कहानी है बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो इसके साथ ना तो शासन ना प्रशासन, कोई भी साथ नहीं इसके। कौन साथ देगा इस औरत का, जिसके दो दो बालक हो, बच्चे हो दो दो, उसका निर्वाह कैसे करेगी? आदमी साथ छोड़ जाए, आदमी ना साथ रहे इसके, तो ये बीच की जो दूरियां हो गई वो क्यों हुई, ये दास्तान आपको पूरी बताएगी। इसने कहां कहां अपनी गुरहार नहीं लगाई। तो इस न्यूज को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और दूर दराज तक पहुंचाना, प्रशासन तक इस न्यूज को जाना चाहिए और इस औरत की जो दुख भरी कहानी है इसका निदान हो। हम तो यही कहेंगे। न्यूज़ 7 जी चैनल आपका अपना चैनल। और नमस्कार बहन जी। मेरा दीपिका। दीपिका। तो आप, हाँ, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2014 में। तो 2014 में शादी हुई, तो अब आपके पति आपसे दूर हो गए? हाँ जी। तो इस क्या हुआ, क्या क्या हुआ आपके साथ, क्यों दूर हुई, क्यों बच्चों को छोड़ के वो चला गया? पहले थे मतलब उसका थोड़ा सा बहन सा था, भी बका थी पहले थे और जेठा की बका थी, उनकी बका में मारा कर दे, ससुरा बका दिंदा उसकी बका में मारा कर दे। उसका कदे पहला पड़ोसिया ने बहम बांट दिया था, पहले वो खुद विश्वास करा कर दे पड़ोसी मेरा साथ दे तो वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा गला मार पिटाई करा करता। फिर मेरा तब ये लड़का नहीं हुआ था, ये लड़का 2015 मेरा लड़का था जब जापम मारे थे, मतलब जिसने रिश्ता करवाया था उनका आना जाना था, बस उन्होंने बस मेरा जेठ ने जेठानी ने मेरा मारे थे, मेरा जेठ कसी लेके आया था मेरे मारन। जेठ आया था मारने आपको? अच्छा जी। मेरा जेठ मारन आया था, वो बीच में बढ़ गए थे, फिर नो बोले भी इसने लेके जाओ तो हमारा नाश कर दिया घर का, हमारा घर उजाड़ दिया यो मेरा भाई ब्याह के ने, हम तो खेती मजदूरी करवा करते इस पे। मैं तो उस टाइम में जापा में पड़ी थी जी। अच्छा। मैं बोलने जो कौन थी तो उस टाइम मेरे टाके कट रहे थे, टूट रहे थे मेरे जख्म से। तो जेठ आपको मारने के क्यों आया? जेठ में स्टार्टिंग तक मैं हफ्ता ही होया था, मैंने गई जब तक लग गया था वो लड़ाई करने जी, क्योंकि वो उनका खेती का मजदूरी भर का काम करया करता। मैं परिवार में भी कोई कौन सा था उसने ब्याह हुआ, अब उसका घर बस है। तो आपका आदमी भी मारता था, आपका जेठ भी मारता था, तो आपके सारे उनके परिवार के आपको मारते थे? हाँ जी। तो दहेज की डिमांड करते थे क्या? बस बात बात पर क्या करे, तेरा बाप ने की दे रखा, तेरा बाप ने खाली भेजी है, तेरा बाप तो नंगड़ था, की देने जोगा था। तो जब ये आपके दो दो बच्चे भी हो गए तो भी दहेज की डिमांड कर रहे थे क्या? वो सारी बरबसनों में धमकी दिया करते, तू के लेके आ रही है, पाछा था लेके आ रही तो ये सब की मैं मारा और चाल जा लेकर जा। तो आपने अपनी माँ बाप को नहीं कहा जो आपके माँ बाप ने रिश्ता कराया, या आपके
कोई रिश्तेदार थे, उनको नहीं आपने मैंने कहा? कदे सुनाई है कौन करी जी। अच्छा। बोले मैंने विश्वास था, मैंने रिश्ता करवाया जब बहन दे रखी थी मैंने। कई बार बोला मैंने, अभी मेरा मारपीट करे हैं मेरे गले, क्या सुनी करे हैं। तो एक दो बार भाई भी बुलाया था, अभी उसका भी मारे पीटे थे, उसने वो नंगा करके भेजा था। आपके भाई भी, को? हाँ भाई भी। फिर अब वो उनके साथ ही मिल रहे सारे घर के भी। तो आपको अब आदमी कहाँ है आपका? मेरा आदमी रोहतक साइड है, मदीना। अच्छा, तो आप यहाँ अब जींद में रह रही हैं? हाँ जी। तो अब रहती कैसे हैं आप? कहाँ है आपका मकान वगैरह? मेरा कैथल रोड पर रेंट। किराए पे रहते हैं? तो आप क्या काम कर रही हैं? मैं शॉप पर जॉब करूँ। तो बच्चे आपके? मेरे बच्चे घर पे स्कूल में जाओ। तो आदमी का कभी फोन नहीं आता आपके पास? नहीं, बस 2 बार फोन आया अभी धमकी देने का। अभी भी धमकी दे रहे हैं? आप तो कहते मैं अलग हूँ। अब तो एक बार फोन आया बच्चा था बात करने खातर अभी, ताकि मेरे बच्चे मेरे दौरा आ जाए, इसलिए वो फोन करे, क्योंकि घर के बोल रहे उसने नहीं, उसने खुद ने उसने कभी फोन नहीं किया। तो जब दहेज का नाम आगे आता है तो मेरे ख्याल में सभी कुछ हिल जाता है, क्योंकि दहेज एक ऐसी चीज है, ये हमारे देश को एक अभिशाप है। दहेज नाम की चीज वैसे तो रही नहीं हमारे देश के अंदर, मगर यहाँ पर वही कहानी है भाई, इस नारी से दहेज के चक्कर में इसको मारा पीटा जा रहा है, और इसके 2 बच्चे हैं, और अभी भी इसको मारने की धमकियां दे रहे हैं। इसको बिल्कुल घर से अलग कर रखा है, और इसके बच्चे हैं अपना ये कहीं मजदूरी करके बच्चों को पाल रही है। तो आपने ऐसा हुआ जब आपके साथ, आपने कोई पुलिस थाना कहीं रिपोर्ट कराई? मैंने कई बार करवाई, मैंने भी रिपोर्ट दी थी, उनकी रोहतक भी दी थी, और बहू भी दी थी। फिर बस वो धमकी दे के न कोई फालतू कार्रवाई नहीं की उन्होंने। पुलिस वालों ने नहीं किया? यहाँ जींद में कहाँ रिपोर्ट दिया आपने? जींद में मैंने पुलिस चौकी में दी थी। कौन सी चौकी में? पुल के नीचे, ये जो पटियाला चौक पे चौकी है? हाँ। अच्छा। इसमें पहले दी थी जब मेरी भगा के मारी थी दरखास्त। किसने मारी? इंचार्ज ने। तो वो दरखास्त है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास है। इंचार्ज का क्या नाम है उसकी? उसका इंचार्ज का नाम का नहीं पता, एक मनोज मुंशी है। कितने समय की बात होगी ये? और फिलहाल एक तो मैं इसमें 21 तारीख को दे के आई थी, उसे पहले तो मेरी ली नहीं थी दरखास्त। 21 तारीख को मैं दे के आई जबरदस्ती से, मनोज मुंशी ने ली थी। बोले भी कार्रवाई कर देंगे, हम तेरे घर वालों को अच्छे से जानते हो, अच्छा के घटिया इंसान है, भी महीना वाला दिन हुए थाना चौकी में आ जाए किसी न किसी रफड़ा में। फिर रातों रात वो पलट गए, सुबह वो खुद मैंने घर के दौरा मैंने खुद धमकी देने लग गए, जबरदस्ती से साइन करवा ली मेरे पर। बोले आगे तो इसी दरखास्त लेके मत आइए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। तो ये है हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो कि हमें हर जगह हमें रक्षा करता है, मगर यहाँ देखिए एक नारी के साथ पुलिस प्रशासन ने क्या किया। जींद पटियाला चौकी जो कि ये नाम बता रही है उनका मुंशी का, इन्होंने एप्लीकेशन उसकी फेंक के मारी, भाई हम तेरी दरखास्त नहीं लेते। ऐसे मुंशी ने तो एक्सेप्ट कर ली थी वो दरखास्त, मनोज मुंशी ने, उसने इंचार्ज को दी, उसने मेरे से मतलब बदतमीजी से पेश आया इंचार्ज मेरे घर वालों के सामने। एक तरफा सुनी उसने, फिर बोले यहाँ आगे से मत आइए ये दरखास्त लेके। तो फिर आपने फिर क्या किया? मैंने एसपी को दी थी। अच्छा, एसपी के पास चली गई? हाँ जी। तो आपने एसपी बोले भी मैंने वहाँ पे फोन कर दिया कि हो जाएगी कार्रवाई। वो एक लेडीज भी थी वहाँ पे, पुलिस थी, मतलब कार्रवाई हो जाएगी। फिर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने बका के भेज दिया। मैंने मनोज मुंशी के पास फोन किया, एसपी का फोन आया था, आप कार्रवाई करोगे या फिर मैं और कुछ मतलब आगे मैं रिपोर्ट लिखाऊं या और कार्रवाई करवाऊं। फिर वो बोले मनोज मुंशी भी आपने करवाना जो करवा लो। तो ये है हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जींद, वहां भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखाई, मगर वहां भी बिल्कुल बैकफुट पे ये औरत वापस आ गई। अब ये क्या करे? क्या प्रधानमंत्री के पास जाए या किसी मंत्री का सहारा ले? तो ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? ऐसी जो नारियां हैं, कई अभी बहुत से केसेस ऐसे हैं जो अभी दरकिनार कर दिए गए हैं और उनका कोई सुनवाई नहीं होती। हम तो यही न्यूज के माध्यम से कहेंगे कि जो भी ऐसा कार्य कहीं भी किसी पुलिस चौकी थाने में ऐसा होता है तो वो ऐसा ना हो। इंचार्ज था मनोज मुंशी था, एक पवन जागलान था जी। उनके सामने मेरा भाई ने मम्मी जान तो मारने की धमकी दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी सुन के और फिर मेरे को भी साथ में भेज दिया। अच्छा। अब यहाँ आगे मत आइयो। उन्होंने गंदी गंदी धमकी दी थी मेरे से। अच्छा, किसने दी थी? भाई ने, मम्मी ने। अच्छा, तो आपके घर के परिवार के आदमी कौन सा था, पुंजड़ पाड़ लिया, ये के करवा लिया हमारा, ये रुपया गलत चल रहा है। कौन बोलता? भाई ने, मम्मी ने कही थी। अच्छा, ये रुपये के साथ चलती है पुलिस? हाँ। अच्छा, तो अब क्या चाहती है उस आदमी से, जब वो इतना आपके ऊपर लांछन लगा रहा है या कोई अपराध कर रहा है आपके ऊपर, तो आप क्या चाहती हैं उससे? अभी भी उसको बसाना चाहती हैं क्या?
जी कोशिश है, मैंने कई बार बसाया अच्छा। कि पंचायत का थ्रू भी गई मैं, महिला थाना के थ्रू भी गई मैं। हम्म। मतलब हर बार कोई न कोई बीच में आके बिचौला बन के वो पीछे हट जाओ, मैं गई हूँ कई बार। 2-3 बार उसने मेरी गेटी भी पहुंची है। मेरा छोटा लड़का पेट में था 7वां महीना में, जब भी मारे थे। ओहो। संजीवनी हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवा के भाग गई थी वो। तो फिर जब इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी आपके दिल में है कि भाई हम उस आदमी को हम अभी भी अपना पति बनाएं? हाँ जी। अभी भी? तो कितनी उम्र है आपके आदमी की? आपकी उम्र उसकी ज्यादा है क्या आपसे? उसकी 47-48 साल है। अच्छा। तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ है जो आपने अभी यहाँ पर दी थी, पटियाला चौक चौकी में दी थी या एसपी को मेरे दी थी? पास है। कहाँ है, दिखाएंगे आप? पर्स में? तो ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए, ये औरत है और इन्होंने हर जगह प्रयास किया भाई अपने को सुरक्षित कर ले, अपने परिवार को सुरक्षित कर ले और अपना जो इनका परिवार है वो सुचारू रूप से चल जाए, मगर वो जो इंसान है जिसने इसको अर्धांगिनी बनाया, वो क्या उसके दिल में है, क्या चल रहा है उसके बीच में? तो ये देखिए, ये सारी रिपोर्टिंग है। इस औरत ने कहाँ कहाँ दरखास्त नहीं दी अपनी। ये देखिए, ये पुलिस चौकी पटियाला चौक, ये देखिए ये दरखास्तें हैं, ये एसपी की है। नहीं छेड़िए ना, बस ये देखिए एक ये दरखास्त, ये सभी दरखास्त इसने अपने हर कोशिश प्रयास किया, मगर इस औरत की कहीं भी सुनवाई नहीं। भाई ऐसा क्यों? क्या ये मामला कोर्ट में भी गया है मैडम? हाँ जी। अच्छा, कोर्ट में जा रहा है जी। केस भी हो गया? हाँ जी। तो फिर कोर्ट में पेशी लगी कभी? मेरी पेशी लगी, अब दूसरी तारीख लगेगी। तो पेशी में आपके हस्बैंड आए थे? बच्चों का आए थे, मेरे घर वाले साथ आए थे उसके साथ? आपके घर वाले उसके साथ लग रहे हैं? मेरे भाई और मम्मी आए थे। अच्छा, वो उसके साथ आई हैं? हाँ जी। तो यानी कि आपकी मम्मी और आपका भाई भी आपके खिलाफ हैं? मेरे हस्बैंड के साथ मिलके उन्होंने वकील भी करवाया जी। अच्छा। पहले मेरे से करवाया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के हाथों करवाया। जी। खुद साथ में जाके। अच्छा। अब मैं घर वालों पे मतलब लेना देना है मेरा, घर वालों पे वो मेरा लेना देना भी नहीं देते, क्योंकि मैं दिहाड़ी मजदूरी करूँ, मैं शॉप पर जॉब करूँ, मैं बच्चा न पालू, मैं किसी का उतारूंगी जी। जब शादी हुई थी आपकी कोई दहेज वगैरह कुछ तो दिया होगा आपके घर वालों ने? नहीं जी, मेरे पापा ने दिए थे। खर्चा लगाया था जी। अच्छा। 4-5 लाख रुपए खर्चा लगाया था शादी में, क्योंकि मैं 6 बहन है जी। मेरे ऊपर शादी का खर्चा लगाया था बस, और तो गोद में किया था। तो क्या इल्जाम लगता है आपके ऊपर? क्या चाहते हैं आपके जो हस्बैंड है आपके? क्या पति क्या चाहता है कि आपके अंदर ये कमी है या वो कमी है? कुछ तो वो कहीं जाते थे तो मेरे बाहर से कुंडी लगा के, या कोई शकबाजी होती है आपके ऊपर? कोई लेडीज भी आ जाओ उस पर भी गंदा इल्जाम लगा देती भी ये मेरे घर का नाश करेगी। कोई बच्चा आ जाए उसको भी बाहर बाप पकड़ के बाहर भगा देते। अभी मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं बढ़ेगा किसी पड़ोसिया का। जबरदस्ती तो करवाई थी जी। मैं जब मेरा पापा गांव में रहने लग गया था, मम्मी के साथ झगड़ा होया था, बोले भी इसकी शादी तू जबरदस्ती करवावा है, अभी हमने पसंद को नहीं हो, क्योंकि इसकी उम्र भी ज्यादा है, अभी मेरे से भी ज्यादा उम्र है इसकी। बोली तो कुछ कर, अभी मैं जबान दे रखी है। तो पापा फिर अलग रहने लगे, मम्मी तो गाँव में रहा करते, तो उसके साथ भी गाँव में जा जाके मार पिटाई करके आते थे, मम्मी भी और भाई भी। कई बार मारे उसको, आके मैं फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए, वो ऐसे ही मर गए। हार्ट अटैक में उनका झट में, मतलब उनका डर में तीसरा झटका में हार्ट अटैक आके मर गई मैं। जी। गांव में जा जाके मारा करते जी। केस चल रहा है जी फिलहाल। मेरे घर के लालच, जमीन का लालच में गला लग रही उसका। अच्छा। मैंने लेके आए थे जब मेरा हस्बैंड ने मारे थे मेरा 10-15 दिन, 15-16 दिन तो मैं रखी उनने, तब फिर आराम। तो वो बोले कि जमीन बेचा, हाँ तू हक देगी। मैं बोली मैं हक नहीं देनी, मैंने मेरे बच्चे पालने हैं, अभी मैंने किसी का कोई भरोसा को नहीं भी मेरे बच्चे ने कितनी जगह होगी कि नहीं। बोले उरे तो चाल जी, फिर उरा हक देगी तो उर बढ़िए नहीं, उर बढ़िए ना, हमारा कोई रिश्ता नहीं। तेरा हस्बैंड गला ला के बोला तेरे बच्चे भी कुछ हुआगे। मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर भी साथ लग रही है। वो खुद ही अपने हस्बैंड ने छोड़ के तलाक लेके बैठी है जी। मेरा सुथरा घर बसा था, मेरा नहीं बसन दिया उनने। अच्छा, वो तलाक लेके बैठ गई? हाँ जी। घर पे वो जॉब करती है कहीं पे, जॉब करके घर पे खर्चा दे हुआ है घर वालों ने। मैं खर्चा नहीं देती तो मैं तो आपने गंदा आपका जो पति है उसने कदे लठा गेल या किसी और मतलब वारदात करी आपके ऊपर, कोई ऐसा कुछ? हमारे हैं जी कई बार, मेरी गेटी भी बोझ के बाजिया करदा वो। अच्छा। 2-2 दिन में बढ़िया करदा खेता में, कभी मतलब गंडासी भी ठा लिया करदा मारन खातर।
तो मेरा बच्चा पेट में था, जब गोडे टेक के पेट पर जब मारे थे उसने मेरा बेड रेस्ट दिया था डॉक्टरों ने। तो क्या नाम है आपके पति का? करण सिंह। करण सिंह। तो आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। तो आप हमारे जो प्रशासन है, जो हमारा देश का संविधान है, या एसपी डीएसपी जो है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही? क्या कहना चाहेंगे? तो आपके दिल में ऐसी बात होगी, आपकी सुनवाई क्यों नहीं? आपने कभी सोचा इस बात को? कहीं आप में कहीं खोट तो नहीं? ऐसा भी हो सकता है। खोट तो मैंने किया ही नहीं जी। अच्छा। अगर खोट होता तो मैं ये बर्दाश्त करती नहीं। मैं अपने बच्चों को साथ थोड़ी लेती। इमाम का डर मैं बच्चे तो नहीं छोड़ सकती थी ना। मैं वो नु सोच रही भी सुसाइड कर ले दबाव माँ के, घर वालों ना हक मिल जे मेरा, उसने बच्चे मिल जे, तो मैं बच्चे तो नहीं दे सकती थी। तो बच्चे मांगता है वो आपका हस्बैंड? हाँ जी। अच्छा, तो फिर नुका मैं कहाँ जाऊंगी, ये नहीं कहा आपने? जी जिंदे जी तो बच्चे नहीं दे सकती। तो ये हालात हैं जींद के। तो आप कौन से गांव में भी आई थी, दोबारा बताएंगे दर्शकों को? मैं मोखरा मदीना। मोखरा मदीना, वहां भी आई थी। और आप हैं कहाँ की रहने वाली? मैं जींद की, वैसे जींद तो की। मुजादपुर की हूँ। हाँ। जन्म तो मुजादपुर में हुआ, मतलब बचपन से हम तो जींद रहते हैं। आपके नरवाना रोड पेरेंट्स पे। कहाँ रहते हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं आपके? नरवाना रोड पे। नरवाना रोड पे। आपके कितने भाई? भाई एक ही है, एक ने जेंडर चेंज करवा रखा है, लड़की थी वो। अच्छा। हाँ जी, मम्मी सपोर्ट करती है उसको। वो पंजाब से लड़की ने भगा के लेके आ रहा है। उसके माँ बाप भी आवन लेने खातर फिर देते नहीं, वो लड़की उल्टा सुल्टा बोल रहे। और आपके पिताजी? मेरे पिताजी के मरे बाद ही किया इन्होंने। बाद ही किया। क्यों उनको ये तो आपकी मंजूर मम्मी नहीं का था। गुजारा कैसे चलता है जब पिता तो है नहीं आपके? उसने अपना किला बेचा जी। अच्छा। हाँ जी, पापा पहले मना किया करते थे किला बेचने खातर। क्या किले थे आपके? मम्मी का एक किला आया करता मेरे नाना की जमीन में। हाँ, ये मेरा पापा का आधा किला हो गया, आधा किला तो थोड़ा फालतू आ गया। ये वो पापा का भी किला बेच दिया। तो जो आपका भाई है, भाई को तो सारी कहानी पता होगी आपके? भाई पता है जी, भाई ने कमाई चाहिए। पहले मैं भी दिया करती, ले लेके मेरा आदमी पर दवाइयां का बहाना लिया करती। अभी मैं दवाई लानी है तो किसी भी मतलब उधार कर करके लेके ना मेरे पारी तना कौन सी लिखत दे रखी है, अन्ना तो तेरे पर लिए कोई नहीं। आपके जो आपके साथ दुख भरी कहानी हो रही है, आपका भाई का सपोर्ट नहीं करता आपके साथ? नहीं जी। अच्छा, आप घर भी नहीं जाती अपने कभी? नहीं जी। क्या अगर जो घर जाएंगे तो मारेगा आपका भाई? वो मारा है जी। वो भी मारे हैं आपके? हाँ जी, कई बार मारे हैं उसने, वो वैसे ही। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? अनिल। अच्छा, तो वो काम क्या करता है? वो खुद की गाड़ी ले रहा है, लोडिंग वाली। अच्छा अच्छा। अनिल कैथल रोड पे रहता है? नरवाना रोड। नरवाना रोड पे। अच्छा। तो आप अपने आदमी से क्या चाहती हैं भाई? आपके साथ सहमति से आपके साथ रह जाए, ये चाहती हैं? जी मैंने कई बार मौका दिया, फिर वो मारपीट करे। वो कदे किसी का बकाम आ जाए, कदे किसी का बकाम आ जाए। ये मेरे परिवार वाले का बकाम है। एक वहाँ सिरो है अनीता देवी, वो अपना पति ने छोड़ के ही जा रही है। अच्छा। हाँ जी, वो पागले हो रहा है, वो भी नहीं बसन दे रही। पहले वो फोन कर करके मेरा आदमी ने कुछ न कुछ कहा कर दी, इल्जाम लगाया कर दी मेरे ऊपर। बोली भी तब नहीं बसन देंगे। एक सीमा है, वो सीमा घर पे ही रोया है। घर वालों की कई सुनी मैं, उसने भी जमीन में हक नहीं देती, तो वो भी मतलब मैंने उल्टा सुल्टा बोल रहे। दो जने बेदखल करा के जी, दो सिस्टर हुए। एक जमीन का लालच में घर में बांट दी, और घर वालों ने जमीन का लालच में मैं बेदखल कर दी। जी जी। तो आप देख रहे हैं ये न्यूज, एक दुख भरी दास्तान। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। प्रशासन अगर जो ये न्यूज को देख रहा हो तो इसका ऊपर नंबर डिस्प्ले पे रहेगा, और इस नंबर से कांटेक्ट करके इसका समाधान जरूरी है। हम इनके हस्बैंड से ही मिलेंगे, इनके पेरेंट्स से ही मिलेंगे, और इसके भाई से भी मिलेंगे। भाई ऐसा क्यों? ऐसा ना हो किसी के साथ। अगर जो इस औरत के अंदर कोई खोट है, या आदमी के साथ आदमी में कुछ है, क्योंकि दो बच्चे हो चुके हैं, दो बच्चे के बाद तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को समझना चाहिए, परिवार बन गया है, अपना सुख शांति से रहना चाहिए, मगर ऐसा नहीं। अगर जो ये औरत कुछ कर जाती है तो प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, एसपी तक चली गई, कोर्ट में मामला चला गया, तो अब क्या है? तो हमें
सूचना मिली कहीं ना कहीं, भाई ऐसे ऐसे इस औरत के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग दर्शक सभी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई इसका क्या होगा, जरूर लिख के बताएं। आपके सुझाव हमारे सर माथे रहेंगे। तो ये जो महिला है आपके सामने है, जींद की महिला है ये, और इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ और भी कोई मन में बात हो बताइए। जी मैं यही चाहूंगी उन पर कार्रवाई हो, आगे किसी लड़के के साथ ऐसा ना हो। भी पुलिस वाले भी वहां पे जाओ आस लेके तो वही कार्रवाई नहीं करते, तो फिर क्या फायदा इसी चौकिया का। उनकी भी तो माँ बेटी होंगी। तो ये दरखास्त आपने पटियाला चौक चौकी को दी थी, कितना समय हो गया? 15 दिन के भीतर मैंने 3 बार दे ली। अच्छा, नहीं मानते आपकी बात? नहीं। क्या कहते हैं? ले फोन करके भी पूछा मैंने, अभी आप कार्रवाई करोगे कि नहीं, ताकि मैं फिर और ऊपर कार्रवाई करूं। बोले कर लो जो करना। पुलिस वाले बोल रहे हैं? हाँ जी। और वो इंचार्ज है, जो वहाँ का इंचार्ज है, वो मैंने धमकी दे था, अजीब तरह से पेश आओ था मेरे ऊपर। मतलब उनकी घर वालों की एक तरफा सुन के। पहले दिन मैं गई थी दरखास्त लेके, उस टाइम तो उन्होंने बोला था भी कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर जो भी होगी। तो रातों रात वो पलट गए भी। अगले ही दिन मैं घर के भी बुलाए, घर वालों को सामने मना ही डांटने लगे, फिर सारे घर के एक तरफा ही हो गए। मारन भी बाजे मेरे, धमकी भी दी है, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये हालात हैं हमारी पुलिस के, कि पुलिस हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच है, हमारे जो नागरिक हैं हम इस देश के, मगर वही हमें इस प्रकार से दुत्कारती है। भैया ऐसा क्यों? जो हमारे माननीय श्री कृष्ण चंद्र मिड्डा जी हैं, इनसे भी अगर जो कहीं ये न्यूज देख रहे हो तो एक बार इस औरत के साथ मिलकर इसका समाधान करें। न्यूज के माध्यम से हम यही कुछ कर सकते हैं। और ये जहां जहां न्यूज जा रही है, चाहे पुलिस प्रशासन देख रहा है, चाहे मंत्रीगण देख रहे हैं, भाई हमारे देश में ऐसी ऐसी कहानियां ना हो, औरत के साथ, नारी शक्ति के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इस नारी शक्ति ने हमारे देश को पनपा रखा है, इसके बिना कुछ नहीं। तो नारियों के साथ ऐसा दुराचार क्यों? जी मैंने घराना का साथ लेने खातर मैंने बहुत कुछ करया। मतलब मैंने अपने बाले भी, अपने पजेब भी सुनार के बेच रखी है। बिन की स्कूटी की गाड़ी की किस्त आया कर दी, मैं भरिया कर दी। अब मैं वापस मांगन लगी, मेरा हिसाब किताब भी मैंने किसी को उठा के भी दे रखे थे, तो अभी मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए। अच्छा। तो मैं कितना दूं जी मैं लोगन, ये मेरे को तो टूम भी नहीं, भी मैं किसी ने टूम बेच के मैं कुछ खर्चा दे दूंगी, मैं किसी का उतार दूंगी। अब लिखत मांग रहे मेरे पे भी लिखत दे दो। इस औरत की दुख भरी कहानी से, इसकी आंसुओं से हमारा भी दिल बड़ा पसीज रहा है कि ऐसा ना हो, कल को ये हमारी भी बहन हो, या हमारी बहन के साथ ऐसा हो, या आपकी बहन के साथ ऐसा हो, तो आप क्या करेंगे? तो ये मामला बड़ा गंभीर है। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है, हम तो बार बार यही कहेंगे, भैया अगर जो कोई दरखास्त लेके जाता है तो उसकी दरखास्त को फेंक दिया जाता है। जींद पुलिस चौकी जो कि पटियाला चौक पे है, जैसा कि ये बता रही हैं, उन्होंने इसके साथ ऐसा किया। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जींद, एसपी वहां पर गई हैं ये, तो वहां डायरेक्ट एसपी से मिली आप या बाहरी? डायरेक्ट मिली थी मैं 5 घंटे, मैं 1 घंटा की छुट्टी लेके गई थी शॉप पे। 4-5 घंटे बाद नंबर आया मेरा। नंबर आया तो फिर ऐसे टाल दी उसने, बस 1-2 बात पूछी एसपी ने, आराम से उसने शांति से पूरी बात भी नहीं सुनी। बोले बाहर जाओ। फिर वो लेडी पुलिस थी, वो बोले भी फोन कर दिया, हो जाएगी कार्रवाई, जाओ। तो वहां पे कोई फोन भी नहीं किया, उसने ऐसे ही टाल दी। जींद पुलिस एसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जींद, ये वहां की दास्तान बता रही है, भाई एसपी भी ऐसा कर सकता है। उसके बाद आप डीसी के पास भी गई हूँ? नहीं जी। अच्छा। मैं एसपी के मैं पूछ के गई जी कोर्ट में। मैंने पता ही नहीं था भी एसपी कहाँ पे है, डीसी कहाँ पे, क्योंकि कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं थी जरूरत। जी जी जी। तो बच्चों का पालन पोषण पढ़ा लिखा रही हैं या उसको वैसे ही? पढ़ा रही हूँ जी। चलो जी, इस न्यूज को आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दूर दराज तक पहुंचाएं, जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा मीडिया के माध्यम से, और जो कि जींद मीडिया है, पूरा ग्रुप है, इस महिला के साथ हम एक बार फिर अपडेट देंगे आपको और पूरी जांच पड़ताल करेंगे। यानी कहते हैं कि उत्तर की पड़ताल हम करेंगे, हर जगह जाके करेंगे, इसके परिवार वालों से मिलेंगे, इसके भाई से मिलेंगे।
तो इसका समाधान हमारा प्रयास रहेगा भाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको। थैंक यू सर।